ऐश्वर्या जी, हाँ। ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, छोड़िए, हाँ। लेकिन हमें तो यही लगता है कि एक दूसरे के एक प्रकार के साथी ही है भाजपा और टीएमसी वाले। अभी तक मुझे बताइए, जो कुछ भी ये कलकत्ता में, तो आप समझिए कि ममता ने अपने प्रति अन्याय कर लिया। जिस तरह से कवर अप कोर्ट ने कहा, बहुत तरह की, कोई ऑफिशियल हिलाया नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। ऊपर से आज इतने लोग आ गए वहाँ कलकत्ता में प्रदर्शन करने। भाजपा ने कुछ नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। और अब तो जो प्रदर्शन है, जो न्याय मांग हो रही है, वो मांग तो अब क्या है, अब तो सीबीआई जांच कर रही है। और इस पूरे एपिसोड में किसी ने अगर कुछ किया है तो हाई कोर्ट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो अब जो हो रही है वो विशुद्ध राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये सबका अधिकार है, डेमोक्रेसी है, होना भी चाहिए। मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कल बंद है, अब बंद है, इधर बंद है, ये प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन कैसे कोई इसके खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ठीक है कि नियम कानून में होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आपका मेरे शुरू बीच में कनेक्शन कट गया। आपने जाति जनगणना की बात की थी। भाई, इस मामले में तो भाजपा और ममता जी तो एक ही आवाज़ के लोग हैं, एक ही आवाज़ के लोग हैं। पता नहीं कल को यू टर्न हो जाए, बहुत हो रहे हैं आजकल, बहुत इस तरह के टर्न, यू टर्न। तो इसलिए इसको अब हमें लगता है न्याय मिलनी चाहिए। कुछ सरकार के खिलाफ, ममता के खिलाफ करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। शायद कोर्ट कुछ कर दे, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोर्ट कर दे। जो जनता मांग कर रही, वहाँ प्रदर्शनकारी जो महिलाएं, हो सकता है कोर्ट के मार्फत कुछ हो जाए, ये संभव है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन भाजपा सिर्फ प्रदर्शन कर रही है। मैं सरकार की बात नहीं, समझिए मेरी बात। नहीं आगे मैंने कहा जो भी हुआ सतीश जी बिल्कुल कर सकती थी और अभी भी कर सकती है। नहीं, प्रीति जी आ रहा हूँ। अजीज खान साहब बोले नहीं, सबको ले आइए, मल्टी ले आइए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर सकती थी, अभी भी कर सकती है, अभी भी कर सकती है। इसलिए मैंने कहा शुरू में, आपने सुना कि नहीं, हम आप में सब बराबर हैं साहब। जनता देख रही है सबको, कलकत्ता में भी देख रही है और बाहर भी देख रही है। ऐसा थोड़ी है कि रेप एक ही तरफ हुआ है, एक ही प्रदेश में हुआ है, बाकी जगह नहीं हुआ। अरे ये हमारी सामाजिक इशू भी है कि किसी की भी सरकार हो, बाबा की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, नीतीश बाबू की सरकार हो, न वो तो किसी की भी सरकार वाली बात करते, किसी की भी सरकार हो भाई, वो नहीं है। लेकिन केंद्र, भाई आपसे उम्मीद है तभी तो आपको बताया ना, बीजेपी से उम्मीद है, प्रधानमंत्री से उम्मीद है, तभी तो तीसरी बार देश की जनता ने वोट किया। आप लॉ एंड ऑर्डर बोल के स्टेट सब्जेक्ट बच थोड़ी सकता। यू हैव टू एक्ट। आपके पास ताकत है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से सवाल पूछिए। क्या होम सेक्रेटरी ने सवाल पूछा चीफ सेक्रेटरी से कि क्या हो रहा है? आपने बोला कि एमएचए ने बस एक नोटिफाई कर दिया कि हर 2 घंटे के अंदर आप हमें बताएंगे स्टेट में क्या हो रहा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, देश की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। सतीश के सिंह जी बोल रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, की बीजेपी टीएमसी एक साथ है। जनता देख रही है क्या हो रहा है। ममता बनर्जी बहुत स्मार्टली पॉलिटिकली एक्ट करती हैं। जब उन्हें बीजेपी का सपोर्ट होना होता है तो वो एब्सटेन भी करती हैं। उन्होंने सपोर्ट भी किया है पिछले 11 सालों में। ऐसे 3 इंस्टेंस मेरे को पॉलिटिकली याद है। तो होता है। अभी आप चाहे तो आप क्या नहीं कर सकते, केंद्र सरकार के पास सारी ताकत है, बट विल यू एक्ट? दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। अजीज खान साहब बोले नहीं है पूरी डिबेट में। अजीज साहब माफी चाहता हूं, वेट करना पड़ा आपको। Have they acted? खान साहब। ऐश्वर्या जी सर, मुझे वाकई में बहुत तकलीफ है और बहुत धैर्य पूर्वक मैंने आपकी बात को सुनी। आपने गौर किया कि 7 पैनलिस्ट हैं, आप संचालक हैं। 7 पैनलिस्ट को आपस में इनको न्याय नहीं दे सकते हैं, आप इनके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। आप बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, इनमें न्याय क्या, इनसे यहां पर न्याय की बात आप करते हैं, वहां पर न्याय पर बहस कर रहे हैं। मुझे तकलीफ है किसको कितना वक्त देना है, कितना वक्त नहीं देना है। आप डिबेट का खत्म होने का वक्त आ गया, आप उससे सवाल कर रहे हैं। अरे आपको इतना इंपॉर्टेंट मिलेगा, इतना अहम नहीं सर, नहीं, गलत बात। पर्सनल ईगो आप पे आप क्यों आ जाते हैं? ये तरीका ठीक नहीं, नो, ये तरीका ठीक नहीं है सर। ये इस पे यकीनन आप इसको अपने आप रिवाइज करिए आप। अच्छा, ये तरीका ठीक नहीं है जी। जब पैनलिस्ट को बुलाइए 1 मिनट अभी आपको इस पे बोलना है, तो मैं अगली डिबेट पे आपसे रिवाइज कर लूंगा। मैं ऑन एयर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अजीज साहब। अगर आप गुस्सा होकर जाना चाहते हैं तो मैं आपसे ऑन एयर माफी मांग रहा हूं। नहीं, आप बात सुन लीजिए। 1 मिनट आपने वेस्ट किया ज्ञान देने में, इसमें ऐसा मत कीजिए। कई बार होता है अजीज साहब, कई बार आपसे स्टार्ट करता हूं, प्रियंका जी वेट करती रह जाती है। आज मैंने आरजेडी से स्टार्ट कर दिया तो आपको दुख हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए
आप क्या बोलेंगे? अब मैं बोलूं आपसे, आप बोलेंगे क्या? आप भी वही बोलेंगे। 144 अयोध्या में आपकी पार्टी का नेता पकड़ा जाता है, आप एक्शन नहीं लेते हैं। कन्नौज में डिंपल यादव के पूर्व सांसद प्रतिनिधि पकड़े जाते हैं, आप एक्शन नहीं लेते हैं। क्या आऊं मैं आपके पास पूछने के लिए? मैं आपके पास आऊं महिला सुरक्षा पे बोलने के लिए? मैं आऊं आपके पास? आपकी नेत्री बोली, डिंपल यादव बोली, जय अमिताभ बच्चन बोली। अब बोलिए जितना बोलना है आपको, पूरे 3 मिनट देता हूं, बोलिए। क्यों नहीं बोली? प्रियंका जी रिलैक्स। क्यों नहीं बोली? ग्राफिक चलाओ। क्यों नहीं बोली अजीज साहब? बोलिए। कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए, लेकिन बोल के बताइए क्यों जय अमिताभ बच्चन चुप है, क्यों डिंपल यादव चुप है? प्लीज टेल मी नाउ। अजीज खान साहब ऐश्वर्या जी बोलिए। अब सुनिए ना आप बोलिए, मुझे मौका दे। अब अरे अब मत करिए ऐश्वर्या जी, अब आप जवाब दीजिए। चुप क्यों है डिंपल यादव? जवाब ही दे रहा हूं, दीजिए सर। जिस डायरेक्टर अजीज खान ओनली, बात कर रहे हैं, सुनिए ना, जिस न्याय की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर बेटी के न्याय की बात, वो न्याय की बात आज यहां हो रही है या शुद्ध पॉलिटिक्स हो रही है? कौन से न्याय की बात हो रही है? जब वो केस सीबीआई के पास है और सीबीआई केंद्र के अधीन आती है, सीबीआई अपना काम कर रही है और केंद्र में बैठे लोग आज उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं? किससे मांग कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं। आप बताइए ना किससे मांग कर रहे हैं? सवाल यह है, मांग नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर बेटी को न्याय मिले। जया अमिताभ बच्चन क्यों नहीं जाती वहां? सर सुनिए, अखिलेश नहीं, आप सुनिए। फिर मैं कह रहा हूं, नहीं आप ही बोल रहे हैं। आप सुनना नहीं चाह रहे। अरे सब सुन रहा हूं मैं, चुप क्यों है? मैं सुनना चाहता हूं डिंपल यादव को, मैं सुनना चाहता हूं जया अमिताभ बच्चन को, मैं सुनना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा को। क्यों चुप है? अजीज खान साहब बोलिए। मैं दे रहा हूं आपको प्रेम शुक्ला, दीपक चौरसिया का टाइम। बोलिए। आप सुनेंगे ना मेरी बात? बोलिए ना, आप ही मेरी बात बोलिए। चुप क्यों है? सड़कों पर है, बीजेपी सड़कों पर है, किसके खिलाफ है? ये बीजेपी है। किसके खिलाफ? प्रोटेस्ट की तरफ विजुअल चलाओ। किसके खिलाफ? इसीलिए तो आपके पास आऊं कि टीएमसी के पास आऊं? प्रेम शुक्ला जी, अब आपने कहा था 3 मिनट देंगे। अच्छा बोलिए आप 30 सेकंड नहीं देने, मेरे को आप मत रखते, 30 सेकंड नहीं देना चाहते। अरे बोलिए, 3 मिनट की बात कर रहे थे, यही न्याय कर रहे हैं। मैं सर कह रहा हूं, हकीकत यह है कि उस डॉक्टर बेटी को न्याय की बात कोई नहीं चाहता। आज जो बीजेपी चाह रही है, बड़े बड़े वायदे, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। अभी पत्रकार की बात हो रही है, पत्रकार के साथ न्याय नहीं हुआ। अभी महाराष्ट्र में एक पत्रकार को क्या कहा गया? बीजेपी के एक मेयर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि शायद रेप आपके साथ हुआ। आप बताइए किस अभद्र भाषा का व्यवहार, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? ये पत्रकारों के साथ व्यवहार आप देखिए, क्या बात करते हैं पत्रकारों की। पत्रकारों की जो इज्जत है, जिस तरह तार किया जा रहा है आज बीजेपी की सरकार में, क्या आप अजीज साहब हो गया? अजीज साहब हो गया, समझिए मेरी सुनिए ना मेरी बात। नहीं सुन ली मैंने, आपकी बात सुन ली मेरी बात। अजीज साहब कहां सुन रहे हैं मेरे आपकी? अगर मैं डिबेट, मैं आपको बहुत सीरियसली बता रहा हूं, अगर मैं आपकी पिछली डिबेट का वीडियो निकाल के आप सुना दूं ना, तो आपको खुद समझ आएगा। प्लीज खराब मत मानेगा, आई कीप यू इन वेरी हाई रिगार्ड। मैं आपको बता रहा हूं, आपका पिछली डिबेट का वक्तव्य यहां था, यहां इन द पैरामीटर्स, और आज आप यहां हैं क्योंकि आपके पास खुद जवाब नहीं है कि आपके नेता चुप क्यों हैं। अजीज खान ने पिछली बार आके, दीपक दादा, अजीज खान साहब ने मेरी डिबेट पे बोला, ऐश्वर्या मेरे को बहुत दुख है, राजनेता बटे हुए हैं, हमको साथ आना चाहिए, भारत की बेटी के लिए क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं, डिंपल यादव चुप क्यों है? अखिलेश यादव क्यों बहाना ढूंढ रहे हैं? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं इट्स अ डिस्ट्रैक्शन? मतलब जया अमिताभ बच्चन तो बंगाल से आती है, फिर भी चुप है, क्यों? तो जवाब नहीं है तो वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। लेकिन जनता देख रही है।